हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। इसके अंदर बेटा हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप बेटा आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, आप पहले के 3 चैप्टर्स देखे होंगे और आपको ये तीनों चैप्टर्स समझ में भी आए होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है बेटा 4th चैप्टर है, बहुत इजी है बेटा और इम्पोर्टेंट भी है वाला चैप्टर। आपको अच्छे से समझना है इस चैप्टर को, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो क्लियर हो सकें। बेटा स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। आज का बच्चों हमारा न्यू चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखिए बेटा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या? तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है बेटा, हिंदी वर्जन होता है इसका वैश्वीकरण। यानी कोई एक ऐसी थीम, एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एक देश के लिए न होकर वो पूरे विश्व के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, उसे ही क्या कहेंगे, ग्लोब। यानी कि पूरे ग्लोब के लिए है। एक ऐसा कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी नई थीम बनाई गई है, कोई नया रूल है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं सभी कंट्रीज़ को उसे फॉलो करना होता है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके द्वारा हमारी बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं और ये आगे इंटरेस्टिंग भी होने वाले थे। इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। एज कंज्यूमर्स इन टूडेज़ वर्ल्ड। देखिए इसमें क्या है कि आज के टाइम के अंदर, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है इसके अंदर क्या है, इस पूरे संसार के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं हमारे आगे। लेकिन जो लेटेस्ट अब हमारी जो सभी की बेटा क्या फीलिंग रहती है कि हमें जो लेटेस्ट जो हमारे सामने जो लेटेस्ट वर्जन है हम क्या उसे ही चूज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न्स और ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब जैसा मोबाइल है बेटा, हम सभी की क्या विलिंग रहती है, हम सभी क्या इच्छा रहती है कि आज के टाइम के अंदर जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है वो हम सभी के पास होना चाहिए। अब जो टेलीविज़न है बेटा, पुराने टाइम के जो टेलीविज़न थे ब्लैक एंड वाइट थे, वो टीवी क्या है बेटा आजकल एलईडीज़ में चेंज हो चुके हैं। तो हमें एलईडी बेटा बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की आ रही हैं। तो मतलब हर जो ह्यूमन बीइंग है सभी की इच्छा होती है कि हमारे पास सबसे कुछ डिफरेंट हो, सबसे कुछ अलग हो। हर सीज़न के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो मतलब क्या है, इंडिया की रोड के ऊपर आप अलग अलग टाइप के जो व्हीकल्स हैं, कार हैं, मोटर बाइक्स हैं, वो आपके अलग अलग वैरायटी के आपको इंडिया के रोड के ऊपर दिखाई देंगी। वो बेटा पुराना टाइम चला गया जब क्या है हमें रोड के ऊपर सिर्फ एम्बेसडर ऑफ फिएट कार ही दिखाई देती थी। लेकिन आज क्या है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, ना केवल इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो, बल्कि जो दूसरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज़ हैं उन सभी की जो मटेरियल है वो हमारे इंडिया के अंदर इजीली अवेलेबल हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं बेटा कि बहुत तेज़ी से हर चीज़ के अंदर क्या है, बहुत तेज़ी से जितने भी ब्रांड्स हैं उसके अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है। मतलब हर कोई क्या है अपनी अपनी ब्रांड को सबसे आगे रखने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर क्या है बेटा वो कि अलग अलग नए नए उसके अंदर फीचर्स डालकर उसे क्या बिल्कुल अपडेट कर देता है। जैसे लेटेस्ट मॉडल, टॉप मॉडल, ऐसा करके उसमें कुछ ना एक दो नए फीचर डालकर उसे टॉप मॉडल पर ले आता है। तो जैसे और इसके अलावा बहुत सारे गुड्स होते हैं, जैसे फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविज़न्स टू प्रोसीड फ्रूट्स जूसेस। मतलब क्या है, टेलीविज़न के अंदर बेटा ऐसी ऐसी एड्स होती हैं जिसके द्वारा क्या है, जिस एड्स को देखकर हम मतलब इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा उसी टाइम पे मन करता है कि हम इन सब चीज़ों को अभी परचेज कर लें, मार्केट में जाएं और हम इन सब चीज़ों को अभी परचेज कर लें। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, छोटे बच्चों क्या कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं और उनके जो कलर्स होते हैं बहुत प्यारे अट्रैक्टिव कलर होते हैं, लुक्रेटिव कलर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, जैसे अभी बच्चों के चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, सब चीज़ों को देखिए कितने कलरफुल अट्रैक्टिव रैपर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब जब छोटे छोटे बच्चों को हम मार्केट लेकर जाते हैं तो बच्चे क्या है, मतलब वो किसी भी चीज़ को देखकर मतलब जिद करने लगते हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये सभी क्या है बेटा, बच्चों के साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी, आप लोगों के साथ भी, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सभी क्या है, हर मतलब नई अपने आप को अपडेट करने की, नई नई चीज़ें गेन करने की हम सभी की कोशिश रहती है।
तो ये जो जितनी मार्केट के अंदर क्या है, बहुत सारी वैरायटीज़, हमें एक ही चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी। पुराने समय में क्या था कि हमारे पास लिमिटेड चॉइस थी कि हमें इन्हीं 2 या 3 चीज़ों के अंदर से हमें सिलेक्ट करना होता था। बट आजकल क्या है बेटा, बहुत सारी वैरायटीज़ क्या है हमें इंडियन मार्केट के अंदर दिखाई दे जाती है। मतलब पिछले 2 दशक के अंदर अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, बहुत तेज़ी से इसके अंदर चेंज हुआ है इन अ मैटर ऑफ ईयर्स। मतलब कुछ ही समय, कुछ ही सालों के अंदर हमारी जो मार्केट है बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई है। मीन्स पूरी तरह से क्या हो गई है बच्चों, ये चेंज हो गई है, एकदम डिफरेंट हो गई है। तो क्या ये जो इतनी तेज़ी से जो चेंजमेंट आया है, क्या हम इस चेंजमेंट को समझ पाए हैं कि मतलब हम सभी इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और ऐसे मतलब इन सभी चीज़ों ने हमारी ह्यूमन लाइफ को के अंदर क्या इफ़ेक्ट डाला है। अब हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट हेडिंग है बेटा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। अब देखिए कि जो भी प्रोडक्शन दूसरे देशों के अंदर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अंटिल द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी के मिडिल में प्रोडक्शन जो हो रहा था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। मतलब जब जैसे हमने 20th सेंचुरी के अंदर कदम रखा, जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और मतलब ना जो मटेरियल्स था वो ना केवल हमारे देश के अंदर बल्कि हमारे देश की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे देशों के अंदर हमारा रॉ मटेरियल जाने लगा, और वहाँ से क्या है हमें फिनिश प्रोडक्ट्स हमें मिलने लगे। अब जो दूसरी चीज़ है हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमारे पास चाहे कितनी अच्छी चीज़ है, बट हम जब वही चीज़ दूसरों के पास देखते हैं वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बीच में जो सबसे मेन चैनल है वो क्या है, ट्रेड है, व्यापार है। व्यापार ने बेटा इन सब पूरी मतलब वर्ल्ड को इतना छोटा बना दिया है। व्यापार के थ्रू क्या हम अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज़ में भेज सकते हैं, दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स हम अपनी कंट्री के अंदर ला सकते हैं। तो ये जो एक बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड, इसे क्या कहा गया बेटा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या MNCs का नाम दिया गया है, जो क्या है मतलब हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर रही है, और वो उसके अंदर हम दूसरी अपने इंडिया के अंदर या अपने कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेज रहे हैं। तो जो MNC कंपनी होती है उसका जो कंट्रोल होता है बेटा वो खुद का होता है, प्रोडक्शन इन मोर, और उसका कंट्रोल ना केवल अपने देश के ऊपर होता है बल्कि वो अपनी कंपनीज़ को दूसरे देशों के अंदर भी सेटअप करती हैं और उनका उस देश के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। तो जो MNCs होती हैं वो क्या है, दूसरे एरियाज़ के अंदर अपने ऑफिस सेटअप करती हैं, फैक्ट्रीज लगाती हैं, और इसके द्वारा वहाँ पर उन्हें क्या है, चीप लेबर मिल जाती है और बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जिसके द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ये सब कुछ क्या है बेटा किया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन इज़ लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड MNCs कैन अर्न किया, ताकि क्या है जो किसी चीज़ को प्रोडक्ट करने में जितन जो उस पर खर्चा आ रहा है वो कम से कम हो सके, और जो MNCs है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट ले सके। तो ये क्या है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। देखिए इसमें एग्जांपल देखिए बच्चों, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। इसमें एग्जांपल दिया गया है, एक बहुत बड़ी MNC है, वो क्या है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, डिज़ाइन करती है, और उन्हें क्या है यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर, वहाँ पर उन्हें वो मैन्युफैक्चर कर दी, और वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही हैं, चाइना में हो रही हैं। तो ये इन सभी को क्या है, दीज आर देन शिप टू मैक्सिको, इन्हें शिप के द्वारा मैक्सिको भेजा जाता है, ईस्टर्न यूरोप भेजा जाता है, और वहाँ पर अलग अलग एरियाज़ के अंदर भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों की करेंसी को अपने देश के अंदर लाया जाता है। और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो जब दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आती है तो उससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दूसरे जो फॉरेन करेंसी है वो क्या है, हमारी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसका बैकबोन का वर्क करती है, बैकबोन का कार्य करती है। ओके बेटा आगे देखिए अब। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा क्या पता लग रहा है, जो MNC है नॉट ओनली सेटिंग इट्स फिनिश प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट मोर इंपॉर्टेंट दैन द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। उसके अंदर क्या है, जो प्रोडक्शन है वही केवल मैटर नहीं रखता है, बल्कि उसके अंदर जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, जितनी भी सर्विसेज वहाँ पर दी जा रही है, वो सभी केवल एक देश तक सीमित नहीं होती बल्कि ग्लोबली होती है, पूरे वर्ल्ड के साथ उनका कॉन्टैक्ट चलता है। इसका रिजल्ट क्या मिलता है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स वे। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है बेटा, उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है वो क्या है, बहुत तेज़ी से मतलब कॉम्प्लेक्स वे में बहुत इंक्रीज़ होता है, बहुत तेज़ी से वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसको क्या है बेटा, जो इसमें जो प्रोडक्शन होता है इसे स्मॉल पार्ट्स और स्प्रेड आउट अक्रॉस था, उसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर या वो दूसरे देशों के अंदर बाहर ले जाकर उसे क्या किया जाता है, स्प्रेड आउट किया जाता है, फैलाया जाता है। इस एग्जांपल से
चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। अब जो चाइना है बेटा वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, चाइना ही क्या कोई भी कंट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करती है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूज़फुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट। अब जो मैक्सिको है, ईस्टर्न यूरोप है, उनके सराउंडिंग में क्या है, मार्केट्स है, तो ये क्या है, ये सब चीज़ें भी बहुत प्रोडक्शन को, कंपनीज़ को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती हैं। अब इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स। हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं जो क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना जानते हैं। और इसी वजह से क्या है, इट हैज़ ऑल्सो एडुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। और इसके अलावा आज की जो जनरेशन है बेटा वो क्या है, आप सभी को पता है, इंग्लिश स्पीकिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, पीपल हैं, जो जनरेशन है, वो क्या है, इन सब चीज़ों के अंदर अपना बहुत अच्छा, वो अपना 100% एफर्ट दे रही है। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसीज। और इन सब चीज़ों के अंदर जो एमएनसीज होती हैं वो 50 से 60% पार्ट को क्या कर लेती है, इंक्रीज़ करती हैं, मतलब सेव कर लेती हैं। तो एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। और यही रीज़न है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो केवल अपने देश तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि वो दूसरे देशों तक भी पहुंच जाती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ दूसरे देशों से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनका, और ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है बेटा लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। अब देखिए जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरी कंपनीज में हो रहा है, तो सभी का आपस में क्या होता है, लिंक होता है। जनरली एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू मार्केट। अब सभी को पता है बेटा जो एमएनसीज होती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो मोस्टली कहाँ सेटअप होती है, जहाँ मार्केट्स होती है। इससे क्या होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर स्किल और अनस्किल जो लेबर होते हैं वो उन्हें कम प्राइस के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के अंदर बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी प्रकार से जो एमएनसीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो भी क्या उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि उनसे उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर आगे पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों, हैविंग अश्योर्ड देमसेल्फ विद दीज कंडीशन एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। जो एमएनसीज़ होती हैं वो क्या अपनी फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज को प्रोडक्ट करती हैं, प्रोडक्शन के लिए सेटअप करती हैं। उसके अंदर देखिए बच्चों, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीन्स के लिए, अदर इक्विपमेंट के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है, उसे ही इन्वेस्टमेंट कहा गया है। और जो इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी के द्वारा लगाया जाता है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ये सोच कर लगाया जाता है कि हम जिस फील्ड के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं उस फील्ड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट गेन होगा। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। अब कई बार क्या होता है बेटा, कुछ देशों के अंदर जो एमएनसीज होती हैं वो लोकल कंपनी को टाई अप कर लेती हैं और उनके साथ मिलकर क्या है वो वर्क को करती हैं। तो इससे बेनिफिट लोकल कंपनीज़ को भी बेनिफिट होता है। क्यों होता है, एक तो उन्हें अपनी कंपनी का, साथ में उनकी जो छोटी कंपनी थी उसको क्या मिल जाता है, ब्रांड नेम मिल जाता है। तो इससे उन्हें क्या डबल फ़ायदा हो रहा है। फर्स्ट एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। पहले क्या होता है, जो एमएनसीज होती हैं वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, लाइक बाइंग न्यू मशीन, जैसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए नई मशीनें खरीदती हैं। सेकेंडली एमएनसी माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। सेकेंडली क्या है, जो एमएनसीज होती हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, इसके द्वारा जो छोटी कंपनियां होती हैं उन्हें भी क्या होता है, बहुत अधिक बेनिफिट होता है। आगे देखिए बेटा, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन जितनी भी एमएनसीज होती हैं वो क्या है, लोकल कंपनीज़ को टाई अप करने के बाद उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, फैलाने की कोशिश करती हैं। जो एमएनसीज होती हैं विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजिली, क्योंकि उनके पास क्या होता है बेटा, बहुत अधिक पैसा होता है, तो वो इस कार्य को बहुत आसानी से कर भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए बच्चों इसमें एग्जाम्पल दिया है, कारगिल फूड्स आ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी। कारगिल की एक फूड की कंपनी है, कहाँ की है, अमेरिका की है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज। अब इसने क्या किया, भारत की छोटी छोटी फूड कंपनीज़ को ख़रीद लिया, जिसमें परख फूड कंपनी का नाम आता है। अब जो परख फूड्स है हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क। अब देखिए बेटा, जो परख फूड था अब तक क्या है, उसको सिर्फ इंडिया के अंदर ही जाना जाता था, लेकिन जब से अमेरिका की जो कारगिल फूड कंपनी है उसने उसे टाई अप किया है, तो उसका नाम कहाँ तक हो गया, अब अमेरिका तक हो गया, यानी कि अब उसका दूसरे देशों के अंदर भी नाम हो गया है।
तो वेयर इट्स ब्रांड्स वाज वेल रेप्यूटेड, यानी कि उसे क्या है, बहुत अधिक नाम मिल गया है। ऑल्सो परक फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरी हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। अब क्या है, जो परक फूड्स है उसकी क्या है, अपनी खुद की ऑयल रिफाइनरीज हैं, और जिसके ऊपर क्या है, जो कारगिल वालों ने मतलब उसके ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल। अब जो कारगिल फूड कंपनी है बेटा, वो क्या है, इंडिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर खाद्य तेल को भी तैयार कर रही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसकी। एंड विथ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली, और ये क्या है, एक दिन के अंदर 5 मिलियन पाउचेस को तैयार करती है। तो एक्चुअलिटी क्या है, मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनके पास बहुत अधिक पैसा होता है, और ये अपने नाम को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाने के लिए क्या करती है, छोटी छोटी कंपनीज को टाई अप कर लेती हैं, और इससे इनकी जो पावर है वो भी क्या हो जाती है, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ये बहुत अधिक तेज़ी से बेनिफिट कमाती हैं, बहुत ज़्यादा ये इनको फ़ायदा होता है। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन, एक दूसरा तरीका भी है। लार्ज एमएनसी इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब देखिए बच्चों, एक और क्या इसमें बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं बड़े बड़े देशों के अंदर, जब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वर्क करती हैं तो क्या करती हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनसे वो मतलब बल्क में ऑर्डर ले लेती हैं। जैसे गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर क्या है, मतलब बहुत अधिक मात्रा के अंदर, बहुत बल्क के अंदर इन्हें क्या है, प्रोडक्शन तैयार करना होता है। द प्रोडक्शन आर सप्लाइड टू द एमएनसीज विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन these names to the customers. These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these instant produce. और जो बड़ी बड़ी MNCs कंपनी होती है इनका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, और इनको क्या है, सस्ती लेबर मिल जाती है, और इस बेस के ऊपर ही क्या है, अपना सारा वर्क करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यहाँ अलग अलग तरीके से जो एमएनसीज होती हैं वो अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती हैं, और लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो इन सब की द्वारा क्या है बेटा, वो कंपनियों, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं, और उसके अंदर जो सब उनके साथ कंपटीशन की फीलिंग भी रखते हैं, और इसके द्वारा वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल एरियाज़ होते हैं, लोकेशंस होती हैं, उसके अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज़ गेटिंग इंटरलिंक्ड, तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर उनका प्रोडक्शन हो सके। ओके बच्चों, आगे देखिए बेटा। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। अब देखिए जो फॉरेन ट्रेड है उसका मार्केट के अंदर क्या रोल होता है। बहुत लंबे समय से जो फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज़। जो फॉरेन ट्रेड है बेटा, विदेशी व्यापार, वो क्या है, मेन चैनल का वर्क करता है। पुराने समय के अंदर अगर हम देखते हैं तो पुराने समय के अंदर जो व्यापार होता था हमारे इंडिया के अंदर, वो उसके लिए अलग से एक रूट बनाया गया था, और वो हमारे इंडिया का जो व्यापार था वो ईस्ट और वेस्ट दोनों एरियाज़ के अंदर बहुत तेज़ी से व्यापार फैल रहा था। तो अगर हम सभी को याद हो तो कि जो ट्रेडर्स होते थे वो हमारे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था। तो इन सब के इससे क्या हमें पता लगता है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या है, अपने कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन करती हैं, तैयार करते हैं, हमारे इंडिया की मार्केट में आकर उसे सेल आउट करते हैं। Producers can sell their produce not only in markets but within country but also complete markets located in other countries of the world। ना केवल हमारे देश की मार्केट के अंदर बल्कि दूसरे देशों की मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्शन को सेल आउट करते हैं। इसी प्रकार जो बायर्स होते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री, जो बायर्स होते हैं बेटा वो भी क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को ख़रीदते हैं, उसे दूसरे देशों के अंदर पहुंचाते हैं जहां पर इन चीज़ों से डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड है, यानी कि नई नई चीज़ों को इन रॉ मटेरियल के द्वारा तैयार किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर कमाने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्जाम्पल है चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया।
चाइना के अंदर जो टॉयज़ तैयार किए जाते हैं, आप सभी को पता है बेटा कि चाइना के जो तैयार किए हुए टॉयज़ हैं, खिलौनेज़ हैं, पटाखे हैं, वो हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर जो रॉ मटेरियल है बेटा बहुत अधिक मात्रा के अंदर है, वो भी वहाँ से सारा प्रोडक्शन करके हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर वहाँ पे यहाँ सेल आउट किया जाता है, उससे यहाँ पर कम रेट के अंदर उसे सेल आउट किया जाता है। और जो ये बहुत ही कलरफुल होता है, जो चाइनीज़ टॉयज़ होते हैं वो कलरफुल होते हैं और ये चीप रेट के अंदर होते हैं हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं या बच्चे हैं जो भी हैं वो सभी क्या हैं, हमारे चाइनीज़ टॉयज़ को या चाइनीज़ मटेरियल को ज़्यादा ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करते हैं और ये हमें यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो ये चाइनीज़ टॉयज़ दिखाए गए हैं इंडिया के अंदर। इन जनरली विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। इससे क्या है, अब जैसे दूसरे देशों की जब व्यापार को किसी देश के व्यापार को दूसरे देश में ले जाकर किसी प्रोडक्शन को सेल आउट किया जाता है, तो इससे वहाँ पर क्या है, ट्रेड के गुड्स ट्रैवल के एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक जाने के लिए क्या है, बहुत सारे साधन ओपन हो जाते हैं। सभी के पास क्या है बेटा, अपनी अपनी चॉइस होती हैं। जो प्राइजेस होते हैं वो दो मार्केट के अंदर लगभग क्या सिमिलर होते हैं। एंड प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज़ नाउ क्लोजली, और इसके द्वारा क्या है, दो कंट्रियाँ एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने की कोशिश करती हैं। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़। और इसके द्वारा क्या है, वो अलग अलग जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करके अपने देश को, अपनी कंट्री को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये इतना इस पैराग्राफ के अंदर यही बताया गया कि किस प्रकार से जो MNCs होती हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने की कोशिश करती हैं। इसके लिए अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसका एक पार्ट हमारा आज डिस्कस हो गया है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।